नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मगध साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी चौथी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं मगध साम्राज्य के बारे में। हेडिंग डाल लेते हैं मगध साम्राज्य की जो है आज की हमारी चौथी क्लास है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि सिकंदर के बारे में जो है पढ़ा था। सिकंदर ने जो है धनानंद के समय जो है भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी में। तो इसके साथ जो है सिकंदर के साथ कौन कौन व्यक्ति आए थे, हम आज की क्लास जो है यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे सिकंदर के साथ आए व्यक्ति, सेल्यूकस निकेटर आया था जो कि इसका थल सेनापति था। निर्याकस आया था जो कि इसका जल सेनापति था। फिलिप आया था जो कि इसका प्रबंधक यानी सेनापति था। और एनासी क्रिप्स या ओने सीक्रेट्स आया था इसके साथ जो कि एक इतिहासकार था, और इसने जो है सिकंदर की जीवनी लिखी थी। आरिस्टोबुलस आया था जो भी ये भी एक इतिहासकार था, और इसने जो है सिकंदर के युद्ध विजय के बारे में जो है लिखा था। तो ये 5 व्यक्ति जो है सिकंदर के साथ आए थे। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं सिकंदर के साथ आए व्यक्ति। सिकंदर के साथ आए सिकंदर के साथ आए व्यक्ति तो ये आपको याद रखना है। तो कौन कौन व्यक्ति जो है सिकंदर के साथ आए थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस कस निकेटर ये कौन था दोस्तों, इसका थल सेनापति था। थल सेनापति था, तो ये आपको याद रखना है। फिर दोस्तों, निर्याकस आया था, निर्याकस आया था। ये भी दोस्तों ये कौन था, ये जल सेनापति था, जल सेनापति। और यदि बात की जाए फिलिप की, एक दोस्तों आया था फिलिप, ये कौन था, प्रबंधक था। यानी जो सिकंदर ने भारत में क्षेत्र जीते थे यानी कंबोज और गांधार, इनका जो प्रबंधक था, इनका कौन था, फिलिप को इसका प्रबंधक बनाया था। और साथ ही दोस्तों ये एक सेनापति भी था। साथ ही 2 इतिहासकार आए थे, एनासी क्रिप्स जिसको दोस्तों ओने सीक्रेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ओने सीक्रेट्स सीक्रेट्स के बारे में भी जो है इसको कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, ये कौन था, एक इतिहासकार था, और इसने जो है सिकंदर की जीवनी लिखी थी। सिकंदर की जीवनी सिकंदर की जीवनी किसने लिखी थी, तो एनासी क्रिप्स के द्वारा जो लिखी गई थी। अब एक इतिहासकार हो रहे थे, आरिस्टोबुलस, लिखेंगे आरिस्टोबुलस आरिस्टोबुलस की यदि बात की जाए तो ये भी कौन थे, एक इतिहासकार थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है सिकंदर के युद्ध विजय को लिखा था। सिकंदर के युद्ध विजय को लिखा था, यानी सिकंदर के युद्ध विजय के बारे में जो है लिखा था। किसने, आरिस्टोबुलस के द्वारा जो है लिखा गया था। दोस्तों, अब यहाँ पे बात करते हैं सिकंदर के बारे में। यानी सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक कौन सी थी, यानी सिकंदर जो है किस पुस्तक को सबसे ज़्यादा पसंद करता था। सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक तो सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक की यदि बात की जाए तो इलियड थी। कौन थी दोस्तों, इलियड। अब इसके राइटर कौन थे, लेखक की यदि बात की जाए, इलियड के लेखक कौन थे, रोमर थे। याद रखें दोस्तों, रोमर के द्वारा लिखी गई थी इलियड, और ये जो है सिकंदर की सबसे पसंदीदा पुस्तक में से एक थी। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, सिकंदर के घोड़े का नाम था बहुकेफला, और इसने जो है 2 शहर बसाए थे, बहुकेफला और निकेया नगर शहर जो है बसाए थे। तो अब इनके बारे में भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। सिकंदर के
सिकंदर के घोड़े का नाम, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? वाउकेफला। वाउकेफला जो है सिकंदर के घोड़े का नाम था। और साथ ही दोस्तों इसने 2 शहर बसाए थे, एक तो वाउकेफला के नाम से वाउकेफला यानी अपने घोड़े के नाम से, और एक निकैया नगर, निकैया नगर बसाया। अभी इसने ये दोनों शहर क्यों बसाए थे तो इनका रीजन भी जान लेते हैं। वाउकेफला अपने घोड़े की याद में, अपने घोड़े की याद में जो है वाउकेफला शहर बसाया था। और निकैया नगर की यदि बात की जाए तो जीत की खुशी में, जीत की खुशी में, जीत की खुशी में निकैया नगर को, निकैया नगर बसाया। बसाया कहाँ पे बसाया था? झेलम के तट पर। खुशी में निकैया नगर बसाया झेलम के तट पर बसाया। याद रखें दोस्तों आप। दोस्तों निकैया नगर इसने जीत की खुशी में, यानी जब इसने ये भारत आया था तो भारत में किसके साथ युद्ध लड़ा था? आपको पता होना चाहिए किसके साथ युद्ध लड़ा था। तो राजा पोरू या राजा पोरस के साथ जो है युद्ध लड़ा था 326 बीसी में। कहाँ पे लड़ा था? झेलम नदी के किनारे, जिसको बितस्ता युद्ध और हाइडेस्पीच का युद्ध भी जो है कहा जाता है। और इसी जीत की खुशी में जो है इसने निकैया नगर बसाया था, झेलम नदी के किनारे पर जो है बसाया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है सिकंदर की मृत्यु। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु की यदि बात की जाए तो 323 बीसी में, 323 बीसी में बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन में हुई थी। याद रखें तो सब बेबीलोन में हुई थी। यानी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी में, और भारत से वापस कब गया था? 325 बीसी में जो है गया था। यानी भारत में जो है केवल 19 महीने भारत में रहा था। और इसके वापस जाने का कारण था क्योंकि इसकी सेना ने जो है ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, तो इसलिए वापस चला गया था। और फिर इसके बाद 323 बीसी में जो इसकी मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। अब इसकी मृत्यु का कारण क्या माना जाता है? तो कारण माना जाता है दोस्तों मस्तिष्क ज्वर या दिमागी बुखार। मस्तिष्क ज्वर या दिमागी बुखार के कारण जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी दोस्तों? सिकंदर की। अब दोस्तों सिकंदर के बारे में जो है समाप्त हो चुके हैं। अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे और फिर जानेंगे धनानंद के बारे में। हम यहाँ पे बात करते हैं सिकंदर के साथ आए व्यक्ति, यानी सिकंदर के साथ कौन कौन आया था। तो सेल्यूकस निकेटर आया था, और इस सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होगा किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जो कि इसका थल सेनापति था। निर्याकस आया था, इसका जल सेनापति था। फिलिप प्रबंधक था, और एनासिक्रिप्स और ओनेसिक्रेट ये एक इतिहासकार था, और इसने जो है सिकंदर की जीवनी लिखी थी। अरिस्टोबुलस कौन था? एक इतिहासकार था। इसने सिकंदर के द्वारा जीते गए जितने भी युद्ध है उनके बारे में जो है इसने लिखा था, यानी सिकंदर की युद्ध विजय के बारे में जो है इसने लिखा था। अब यहाँ पे आते हैं सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक, यानी सिकंदर की सबसे फेवरेट बुक कौन सी थी? इलियड थी, जिसके लेखक थे जोमर। कौन थे दोस्तों? जोमर थे। अब साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सिकंदर के घोड़े का नाम था वाउकेफला, और इसने अपने घोड़े की याद में एक शहर बसाया था वाउकेफला के नाम से। और निकैया नगर बसाया था इसने जीत की खुशी में, जब इसने झेलम की नदी के किनारे पर जो है राजा पोरू को हराया था। तो इसी की जीत के कारण जो है इसने निकैया नगर बसाया था झेलम नदी के तट पर। सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में हुई थी बेबीलोन में। कारण क्या था? मस्तिष्क ज्वर या दिमागी बुखार के कारण जो इसकी मृत्यु हो गई थी। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं धनानंद। धनानंद जो है दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक है, क्योंकि इसकी हत्या करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे धनानंद। तो धनानंद के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे धनानंद। धनानंद की यदि बात की जाए, धनानंद या घनानंद एक ही बात है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। इसे जो है अग्रमीज नाम से भी जो है जाना गया है, और सिकंदर का आक्रमण इसी के समय हुआ था 326 बीसी में।
इसी के शासनकाल में हुआ था। और साथ ही धनानंद के शासनकाल में जो है दोस्तों बरूची विद्वान, कात्यायन विद्वान रहते थे। और इसी के शासनकाल में जो है 3 ग्रंथों को लिखा गया था, जिनको जो है मुनित्रय कहा गया है। कौन कौन से 3 ग्रंथ है? महाभाष्य, वार्तिका और अष्टाध्याय को जो है लिखा गया था। अब आपको पता लग गया होगा ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है पुस्तक अष्टाध्याय की। ये किसके समय थे? तो धनानंद के समय थे, ये आपको याद रखना है। यानी धनानंद के दरबारी कवि थे। और साथ ही पूछा जाए किसके समकालीन थे, सो समकालीन महापद्मनंद के थे, लेकिन दरबारी कवि थे किसके दोस्तों? धनानंद के। और साथ ही धनानंद जो है अंतिम शासक होगा नंद वंश का, क्योंकि इसकी हत्या जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से करेंगे। अब इसकी हत्या करने का कारण क्या था? इसकी हत्या करने का कारण है दोस्तों, यानी आचार्य चाणक्य का जो है धनानंद ने जो है अपमान किया था। और इसी अपमान का बदला लेने के लिए जो है अपने गुरु के अपमान का बदला लेने के लिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मृत्यु कर दी थी, यानी किसकी हत्या की थी? तो धनानंद की जो है हत्या कर दी थी। अब इसको जो है लिख लेते हैं यहाँ पे। इसे अग्रमीज नाम से भी जो है जाना जाता है, लिखेंगे दोस्तों इसे अग्रमीज नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, इसे जो अग्रमीज नाम से भी जो है जाना जाता है। सिकंदर का आक्रमण पूछा जाता है। सिकंदर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था और कब हुआ था? तो 326 BC में इसी के शासनकाल में हुआ था, यानी किसके? धनानंद के शासनकाल में, इसी के शासन काल में हुआ। याद रखें दोस्तों, इसी के शासनकाल में जो है हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। और इसी के दरबार में जो है दो विद्वान जो है रहते थे, वररुचि विद्वान। और कौन से विद्वान थे दोस्तों? दूसरे विद्वान थे कात्यायन विद्वान। तो ये दोनों विद्वान किसके दरबार में रहते थे? ये महापद्मनंद नहीं बल्कि धनानंद के दरबार में जो है रहते थे। और साथ ही इसी के शासनकाल में जो है दोस्तों 3 ग्रंथों को लिखा गया था। 3 ग्रंथों को लिखा गया, और जिनको जो है क्या कहा गया? मुनित्रय कहा गया। क्या? मुनित्रय कहा गया है। अब ये 3 ग्रंथ कौन कौन से थे? सबसे पहला है दोस्तों महाभाष्य। किसने लिखा था महाभाष्य को? पतंजलि के द्वारा। पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य को। यदि बात करते हैं दोस्तों वर्तिका को किसने लिखा था? वर्तिका को लिखा था दोस्तों कात्यायन ने लिखा था। और यदि बात करते हैं दोस्तों अष्टाध्यायी की, अष्टाध्यायी किसने लिखा था? अष्टाध्यायी को दोस्तों पाणिनि ने लिखा था। पाणिनि के द्वारा जो है लिखा गया था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं धनानंद की। तो दोस्तों अंतिम शासक था कौन था दोस्तों? अंतिम शासक था धनानंद जो है अंतिम शासक था। इसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की थी। एक नए वंश यानी मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहयोग से, यानी किसके सहयोग से जो है धनानंद की हत्या की थी? आचार्य चाणक्य के सहयोग से जो है हत्या की थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे और इन्होंने
धनानंद की हत्या क्यों की थी। दोस्तों यहाँ पर एक दो कहानी है, तो पहले थोड़ी कहानी समझ लेते हैं। यानी धनानंद ने जो है एक बार हवन कराया था अपने राज दरबार में। तो इसने जो है दोस्तों सभी ब्राह्मणों को जो है बुलाया था, और साथ ही इसमें जो है कौन गए थे, आचार्य चाणक्य भी जो है गए थे। और दोस्तों इनकी वेशभूषा और इनके पहनावे को देखकर जो है धनानंद ने जो है इनका जो है बहुत ज़्यादा अपमान किया था। एक तो कहानी यह कही जाती है। और जब इनका अपमान किया था तो इस कारण जो है इन्होंने एक वचन लिया था आचार्य ने कि मैं जो है इस नंद वंश का जो है विनाश करके रहूँगा। और इसीलिए जो है इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है एक राजा के रूप में जो है तैयार किया था। एक कहानी तो दोस्तों ये मानी जाती है, और दूसरी कहानी ये मानी जाती है कि आचार्य चाणक्य जो है एक तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, उसमें जो है एक आचार्य थे, यानी उसमें जो है पढ़ाते थे। और साथ ही दोस्तों इनके कुछ गुप्तचर थे जो कि इनको खोज खबरें जो है देते थे। तो इनको पता लगा कि भारत पर जो है सिकंदर नाम का आदमी जो है आक्रमण करने वाला है। तो अब जैसे ही इनको ये पता लगा तो ये जो है इस खबर को किसको बताने आए थे, तो ये जो है धनानंद को जो है बताने आए थे। लेकिन धनानंद जो है इस बात से गुस्सा हो गया कि एक मामूली सा आचार्य होते हुए तुम मुझ राजा को जो है उपदेश देते हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए क्या या क्या नहीं करना चाहिए। तो इस बात को लेकर जो है आचार्य का जो है बहुत ज़्यादा अपमान किया था। तो इसी कारण जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है अपनी जो है इस समय चुटिया बांधते तो अपनी चुटिया को खोल लिया, और ये वचन लिया कि मैं जब तक इस नंदवंश का विनाश ना कर दूं तब तक मैं अपनी इस चुटिया को जो है नहीं बांधूंगा और चैन से जो है नहीं बैठूंगा। जब ये जा रहे थे वापस, जब इनका अपमान हो चुका था, ये वापस जा रहे थे, तो ये जो है विपुलांचल जंगलों में जो है पहुंचे। और यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चे जो है राजकीलम खेल खेल रहे थे। राजकीलम खेल क्या होता है, तो इसमें होता क्या है, एक बच्चा राजा बनता है और उसके बहुत सारे जो दोस्त होते हैं वह जो है प्रजा के रूप में बनते हैं। तो राजा का काम राजा करता है कि आप बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, और उनको जो है मैं सोल्व करूँगा। तो इस खेल को जो है बच्चे जो है खेल रहे थे, और इसी खेल को जो है कौन देख रहा था, चाणक्य जो है देख रहे थे। तो इन्होंने जो है यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य यानी जो बच्चा था इसको अपने साथ लेकर और इसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जो है एक सम्राट बनाया। और इसी के अपमान का बदला लेने के लिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है धनानंद की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों इसी कारण को जो है माना जाता है। तो ये आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है धनानंद की हत्या क्यों की थी, और इसके बाद जो है नए वंश की जो है स्थापना की गई थी। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे मौर्य वंश, यानी नंद वंश समाप्त हो चुका है, अब मौर्य वंश। मौर्य वंश की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है 322 बीसी से 298 बीसी तक जो है रहा था। ये दोस्तों पूरे मौर्य वंश का शासनकाल है, इतने से इतने समय तक, तो आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मौर्य वंश के संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे। संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ये आपको याद रखना है। अब राजधानी की यदि बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसको जो है कुसुमपुरा के नाम से भी जो है जाना जाता है, कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी है पटना। याद रखेंगे दोस्तों, वर्तमान में जाना जाता है पाटलिपुत्र को पटना के नाम से। और यदि बात की जाए मौर्य वंश में प्रधानमंत्री कौन थे, तो आचार्य चाणक्य थे। याद रखें दोस्तों, आचार्य चाणक्य कौन थे, प्रधानमंत्री थे। अब दोस्तों इनके अन्य नाम की यदि बात की जाए, अन्य नाम यानी इनको जो है किन अन्य नामों से जो है जाना गया, तो दोस्तों बात करते हैं विष्णुगुप्त, कौटिल्य, भारत का मैकियावेली भी जो है कहा गया है। दोस्तों अब इनको जो है भारत का मैकियावेली क्यों कहा गया है, तो दोस्तों इनकी जो है एक पुस्तक थी, यानी चाणक्य की जो है एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित ही, याद रखें दोस्तों, संबंधित थी। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जो ये मैकियावेली थे, यानी एक पश्चिमी विचारक हुए हैं जिनकी पुस्तक थी मैकियावेली, जो है एक पश्चिमी विचारक थे। लिखेंगे
यहाँ पे ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। एक पश्चिमी विचारक हुए थे, पश्चिमी विचारक, एक पश्चिमी विचारक थे मैकियावेली। मैकियावेली जो है एक पश्चिमी विचारक थे। और साथ ही दोस्तों इनकी एक पुस्तक थी द प्रिंस। द प्रिंस इनकी पुस्तक थी, और ये जो है राजनीति से संबंधित थी, राजनीति से संबंधित थी। और साथ ही दोस्तों अब इनको यहाँ पे एक बार इसको आप समझ लेते हैं, और इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं यानी धनानंद। धनानंद को जो है दोस्तों इसे अग्रमीज के नाम से भी जाना गया है। सिकंदर का आगमन इसी के समय 326 बीसी में हुआ था। इसके दरबार में बरूची विद्वान और कात्यायन विद्वान जो है रहते थे। इसी के समय जो है 3 ग्रंथों की रचना हुई थी, मुनित्रय, जिनको मुनित्रय जो है कहा गया। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था, वर्तिका कात्यायन ने, अष्टाध्यायी पाणिनि ने जो है लिखा था। साथ ही नंदवंश का अंतिम शासक था धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या करके एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसके सहयोग से हत्या की थी? आचार्य चाणक्य के सहयोग से जो है इसकी हत्या की थी। तो ये आपको याद रखना है। अब साथ ही दोस्तों मौर्य वंश की हम बात करते हैं, तो मौर्य वंश का समय जो है 322 बीसी से 398 बीसी तक जो है रहा था। संस्थापक यानी फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कुसुमपुरा के नाम से भी जानी जाती थी, वर्तमान में पटना के नाम से, जो कि बिहार की राजधानी है। प्रधानमंत्री थे आचार्य चाणक्य। इनके आदर्श नेम विष्णुगुप्त, कौटिल्य और भारत का मैकियावेली। अब इनको भारत का मैकियावेली क्यों कहा गया है? यानी एक पश्चिमी विचारक थे मैकियावेली। इनकी एक पुस्तक थी दोस्तों द प्रिंस, ये जो है राजनीति से संबंधित थी। और दोस्तों साथ ही कौटिल्य यानी चाणक्य की भी एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित थी। और ये दोनों पुस्तकें लगभग सेम थी, तो इसीलिए जो है इनको भारत का मैकियावेली कहा गया। किनको दोस्तों? कौटिल्य यानी चाणक्य को जो है इसी कारण भारत का मैकियावेली जो है कहा गया था, क्योंकि इनकी दोनों की पुस्तकें जो है लगभग सेम थी, और दोनों ने पॉलिटिकल यानी राजनीति से संबंधित पुस्तकें जो है लिखी थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, थोड़ा समझेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। शासनकाल इनका कब से कब रहा था? 322 बीसी से लेकर कब तक रहा था? 298 बीसी तक रहा था। कब तक दोस्तों? 298 बीसी तक जो है रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे हम शासनकाल देख लेते हैं। तो दोस्तों शासनकाल जो है यहाँ पे 298 नहीं बल्कि 185 बीसी तक रहेगा। 185 बीसी तक जो है रहेगा। कितना दोस्तों? 185 बीसी तक जो है रहेगा। किसका? पूरे मौर्य काल का जो है रहेगा। और यहाँ पर 300 बीसी से लेकर 298 बीसी तक जो है किसका शासनकाल रहेगा? तो ये शासनकाल रहेगा किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का जो है रहेगा। तो यहाँ पर जो है इनका शासनकाल कितना रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का? 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक जो है रहा था। अब दोस्तों इनकी पत्नी की यदि बात की जाए, तो इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी कौन थी? दुर्धरा इनकी पत्नी थी। तो ये आपको याद रखना है। अब अन्य नाम देख लेते हैं, इनके अन्य नाम, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को जो है किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो भारत का मुक्तिदाता, भारत का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। और कौन से नाम है दोस्तों? सैंड्रो कोट्स के नाम से। सैंड्रो कोट्स के नाम से जो है जस्टिन एरियन स्ट्रैबो मेगास्थनीज ने जो है कहा था। आप दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं एंड्रो कोट्स की यदि बात की जाए, तो ये भी चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। एपियन और प्लूटार्क ने कहा था। एपियन एवं प्लूटार्क ने जो है, प्लूटार्क ने प्लूटार्क
कार्ट ने कहा था। किसने दोस्तों? प्लूकार्ट ने जो है कहा था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सैंड्रो कोर्ट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की थी? विलियम जोन्स ने। सैंड्रो कोर्ट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की थी दोस्तों? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने की थी, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों प्रथम भारतीय साम्राज्य संस्थापक पृथ्वी, यानी प्रथम भारतीय साम्राज्य संस्थापक, प्रथम भारतीय साम्राज्य संस्थापक किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कहा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। अब यहाँ पे बात आती है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे कि विशाख दत्त ने जो है अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में इन्हें बिरसल यानी निम्न कुल का तो है कहा था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको लिखेंगे विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस, ये इनकी पुस्तक थी, इसमें मुद्रा राक्षस में इन्हें बिरसल यानी निम्न कुल का कहा है। निम्न कुल का कहा है। यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मुद्रा राक्षस पुस्तक में जो है बिरसल या निम्न कुल का जो है किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों विशाख दत्त ने। किसने? विशाख दत्त ने जो है कहा था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की यदि बात की जाए तो इनका शासनकाल जो है कब से कब तक रहा था? 322 BC से लेकर 398 BC तक इनका शासनकाल रहा था। और इनकी पत्नी की बात की जाए तो दुर्धरा इनकी पत्नी होंगी। और इनके अन्य नाम की बात की जाए तो इनको भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। सैंड्रो कोर्ट्स, जस्टिन, एरियन, स्ट्रैब और मेगास्टीनेज ने इनको कहा था। एंड्रो कोर्ट्स, एपियन और प्लूकार्ट ने कहा था। सैंड्रो कोर्ट्स की पहचान जो है चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की थी? विलियम जोन्स के द्वारा जो है सैंड्रो कोर्ट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से विलियम जोन्स ने की थी। और साथ ही प्रथम भारतीय साम्राज्य संस्थापक किनको कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया। और साथ ही विशाख दत्त के द्वारा अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में इन्हें बिरसल यानी निम्न कुल का जो है कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।